आने से रोकने वाली आत्मा की स्थिति संवर होती है। हम किस प्रकार और किन किन तरीकों से संवर की साधना कर अपनी आत्मा को कर्मों से भारी होने से बचा सकते हैं, प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मिश्री जयंत विद्या जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, संवर की हमारी चर्चा चल रही है और जीवन विकास के लिए धर्म का एक माध्यम है संवर, त्याग भाव। त्याग भाव का हमें विकास करना है। त्याग केवल अव्रत नहीं है, अव्रत का त्याग ही नहीं है, हमें मिथ्यात्व का भी त्याग करना है, हमें प्रमाद को भी छोड़ना है, हमें कसाई को भी छोड़ना है, हमें चंचलता को भी छोड़ना है। तो सबसे रिलेटेड है हमारा संवर, सबसे संबंधित है संवर। सम्यक्त्व की हमने चर्चा की, व्रत की हमें चर्चा हुई। 5 जो व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों जो संवर के आगे के भेद है, हमारे व्रत के अंतर्गत ही आता है। व्रत का मतलब त्याग भाव, हिंसा को छोड़ना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, अनावश्यक परिग्रह इकट्ठा करना, ये सब अव्रत के अंतर्गत आता है। तो हमें इसकी सावधानी रखनी होगी और सावधानी के लिए सबसे मूल कारण होता है हमारा अप्रमाद। जितना जितना प्रमाद उतनी उतनी असावधानी, जितना जितना प्रमाद उतनी उतनी हिंसा, उतना उतना अव्रत। इसीलिए प्रमाद के प्रति जागरूक रहना है। चाहे मिथ्यात्व का स्पर्श हो, चाहे अव्रत का स्पर्श हो, चाहे कसाय का स्पर्श हो, चाहे चंचलता हो, सब कुछ प्रमाद से ही होता है। या यूं कहे, पुण्य और पाप की जितनी भी क्रिया है, उसके पीछे प्रमाद का ही हाथ होता है। प्रमाद है तो व्यक्ति गुस्सा कर सकता है, प्रमाद है तो व्यक्ति त्याग भाव से रहित हो सकता है, प्रमाद है तो व्यक्ति मिथ्यात्व की कोटि में जा सकता है। इसलिए सजग रहना है हमें प्रमाद से। भगवान महावीर ने गौतम को संबोधित करते हुए पूरा अध्ययन लिख दिया। उत्तराध्ययन का 10वां अध्ययन प्रमाद से ही संबंधित है। गौतम स्वामी के मन में ऐसा विचार पैदा हो गया कि जिनको मैं दीक्षा देता हूं सब केवली हो जाते हैं, तो क्या मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा? आंखों में आंसू आ गया। भगवान तो केवल ज्ञानी थे। भगवान ने कहा, गौतम तुम्हें भी केवल ज्ञान होगा, लेकिन प्रमाद नहीं। प्रमाद मत करो, समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। अपने जीवन को देखो, तुमने क्या किया। अतीत में जीवन जिया, स्थावर बने, 2 इंद्रिय वाले जीव बने, असंगी पंचेंद्रिय बने, जहां कहीं भी सद्गुरु का योग नहीं मिला, धर्म का योग नहीं मिला। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद सब कुछ है तुम्हारे पास, इसीलिए प्रमाद नहीं करना, जागरूक रहना। गौतम स्वामी भगवान महावीर की सन्निधि में और भगवान प्रेरणा दे रहे थे। बहुत सारे साधु बैठे हुए थे। भगवान ने पूछा कि बताओ भय किसका होता है? साधु नहीं बता सके। कहा, भगवान आप ही फरमाए। भगवान ने कहा, दुख से भय पैदा होता है। प्रश्न पैदा हुआ, दुख कहां से आता है? भगवान ने कहा, जीव दुख करता है, दुख पैदा जीव करता है। पूछा, दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान ने कहा, अप्रमा। जितनी जितनी जागरूकता है उतना उतना दुख कम होगा, उतना उतना पाप कम होगा, उतनी उतनी असद क्रिया कम होगी, उतना उतना अशुभ योग कम होगा। और जितना जितना अशुभ योग कम होगा, व्यक्ति प्रमाद से दूर जाएगा। जितना जितना शुभ योग भी कम होगा, उतना उतना अप्रमादी बनेगा। तो हमें अप्रमाद में जीना है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना। संसार में भी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति थोड़ी सी भूल करता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। कोई ड्राइव करता है, थोड़ी सी नींद की झपकी आ गई, थोड़ा प्रमाद हो गया, एक्सीडेंट भी संभावना, जीवन समाप्त हो गया।
ये तो बाहरी उदाहरण है जिससे हमारा जीवन ही समाप्त होता है, लेकिन प्रमाद व्यक्ति करता है, भीतर से जागरूक नहीं रहता है, अपनी क्रिया के प्रति जागरूक नहीं है, अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, तो लाइफ ही खराब हो जाती है। जीवन खराब होता है, लाइफ खराब होना यानी दुर्गति को प्राप्त होना। अनंत अनंत भवों में घूमते हुए 84 लाख योनियों में घूमते घूमते हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, इसीलिए सजग रहना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त और उसके साथ साथ सब कुछ उपलब्ध है, बस अपने मन को ही समझाना है, अपने मन को ही मजबूत करना है। गुरुदेव तुलसी ने गीत में लिखा, चेतन अब तो चेत, चेतन अब तो चेत, चेत चेत 84 में तू भम तो आयो रे, भयंकर चक्कर खायो रे, चेतन अब तो चेत। पूरी पांचों मिली इंद्रियां सद्गुरु संग सुहायो रे, इण बिन नमक बिहूणो भोजन किण ने भायो रे, भयंकर चक्कर खायो रे, चेतन अब तो चेत। दानशील तप भावनाव में बैठ हृदय विकसायो रे, तुलसी भव सागर रोले ठो सकल मिटायो रे, भयंकर चक्कर खायो रे, चेतन अब तो चेत। चेत चेत 84 में तू भम तो आयो रे, भयंकर चक्कर खायो रे, चेतन अब तो चेत। मनुष्य जन्म और उसके साथ साथ सद्गुरु का योग, धर्म का योग भाग्यशालियों को ही मिलता है। भाग्यशाली ही धर्म सीख सकता है, धर्म का आचरण कर सकता है, सद्गुरु को प्राप्त कर सकता है। 5 इंद्रियां मिली है, विकलांग नहीं है, पांचों इंद्रियां, और सद्गुरु का योग होता है तो क्षेत्र भी आर्य होता है, काया भी स्वस्थ होती है, मन भी स्वस्थ होता है, सब कुछ है हमारे पास। केवल हमें अपने मन को समझाना है, उस स्वस्थ मन को स्वस्थ रखना है, उस वचन को स्वस्थ रखना है, तब ही हम अप्रमाद से बच सकते हैं। साधु होता है, साधु के लिए कहा है कि साधु सोते हुए भी जागता रहता है। भगवान महावीर ने कहा, सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नवीस से पंडे आसुपन्ने, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम, भारुंड पक्षी व चरपमत्तो। एक साधु सोया हुआ भी प्रतिक्षण जागरूक रहता है। किस प्रकार? भारुंड पक्षी की तरह। भारुंड एक पक्षी होता है, उसके एक शरीर 2 मुंह होते हैं, तो हमेशा दूसरा मुंह जागरूक रहता है कि मेरे पीछे वाला मुंह कुछ खा न ले। अगर वो कुछ खा लेगा तो पेट में तो मेरे भी जाएगा, मैं भी मरूंगा, इसीलिए वो हमेशा सजग रहता है। तो एक सजग रहने के लिए, एक प्रमाद से बचने के लिए, एक साधक के लिए कहा है कि उसे भारुंड पक्षी की तरह हमेशा सजग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सजग रहता है वो प्रमाद नहीं करता है। जीवन भर अच्छी क्रिया की, पता नहीं किस क्षण हमारे कसाई का उदय आ जाए, किस क्षण हमारे मिथ्यत्व का उदय आ जाए, किस समय हमारे अव्रत की उदय आ जाए, और उस समय व्यक्ति के कर्मों का बंधन हो गया, आयुष्य कर्म का बंधन हो गया, तो कहां जाएगा? इसीलिए हमें सजग रहना है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। पता नहीं किस समय ऐसा आए जिस समय हमारे आयुष्य का बंधन हो जाए। इसीलिए कहा, समयम गोयम मापमा, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। प्रमाद करने से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त कर सकता है, प्रमाद करने से व्यक्ति नीच गति में पैदा हो सकता है, प्रमाद करने से व्यक्ति इस मनुष्य भव को छोड़ करके स्थावर में, पंचेंद्रिय में, एक इंद्रिय में, बेंद्रिय में पैदा हो सकता है। इसीलिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए अब हमें प्रमाद नहीं करना, अब हमें सजग रहना है, दुख से डरना है।
दुख से भयभीत होना है। जो दुख हमने पैदा किया है और हम पैदा करते जा रहे हैं, उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है, ताकि हमारी अप्रमाद की साधना, संवर की साधना मजबूत बन सके। इसका मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। प्रैक्टिकल एक घटना आती है। एक राजा एक सन्यासी के पास गया। बहुत वृद्ध सन्यासी था, बहुत पहुंचा हुआ साधक था। राजा वहां जाता है और कहा, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। वृद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं कोई भी साधना करता हूं, मैं जब भी कोई भी प्रशिक्षण देता हूं, तो सामने वाला बिना तर्क उसके स्वीकार करे। कोई भी तर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए, केवल जो मैं कहूं वैसा करना है। उसने कहा, मैं करूंगा। जब श्रद्धा भीतर में होती है, धर्म के प्रति श्रद्धा, वीतराग धर्म के प्रति श्रद्धा, तो कोई प्रकार का तर्क नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का ननुनच नहीं होना चाहिए। जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हमारे भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। लेकिन कोई तर्क कर देता है कि ऐसा कैसा होता है, साइंस तो ऐसा मानता नहीं है, जैन ऐसा कैसे कहती है, हमें तर्क नहीं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है, वीतरागों के द्वारा बताया हुआ धर्म है, इसीलिए ये सत्य धर्म है। हमें इसे श्रद्धा से स्वीकार करना है। उस राजा से कहा कि देखो, तुम्हें बिना किसी तर्क के श्रद्धा से मेरी बात को स्वीकार करना है। राजा ने कहा, मैं ठीक है, वैसा ही करूंगा। तो सन्यासी ने कहा, देखो 3 महीने तुम्हें पहला मेरा पाठ है, 3 महीने तुम्हें सजग रहना है। मेरे हाथ में ये तलवार है, लकड़ी की तलवार। मैं कभी भी किसी भी क्षण तुम्हारे पीठ पर वार कर सकता हूं। तुम्हें सजग रहना है कि तुम्हारे पीठ पर वार न हो। राजा ने सोचा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन बोल नहीं सकता था, तर्क नहीं कर सकता था। राजा सजग रहता, लेकिन पहले तो 15-20 दिन तो बहुत बार पीठ पर मार हुई, लेकिन बाद में सजग हो गया। 3 महीने तक ये ट्रेनिंग चली और एकदम सजग हो गया। 3 महीने 15 दिन के बाद तो राजा की पीठ में एक बार भी मार नहीं पड़ी। 3 महीने का ये प्रशिक्षण, पहला पाठ संपन्न हुआ। सन्यासी ने कहा, अब तुमने पहला पाठ सीख लिया है, बोलो क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे भीतर में एकदम निर्विचारता की स्थिति आ गई। मैं हमेशा सजग रहता कि कभी सन्यासी आ न जाए। 15 दिन तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन 15 दिन के बाद आपके पदचाप मुझे सुनाई देता। मैं किसी भी काम में होता, आपका पदचाप मुझे सुनाई देता। मैं सजग हो गया। मेरे भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार कुछ नहीं, निर्विचार की स्थिति, एकदम सजगता कि कहीं सन्यासी आ न जाए। उनके पैरों की पदचाप जैसे ही मैं सुनता, मैं सजग हो जाता। दूसरा पाठ स्टार्ट हुआ कि अब मैं रात को सोते समय, तुम जब नींद में भी होगे, तब भी मैं तुम्हारे पीठ पर वार कर सकता हूं, इसलिए सावधान। 3 महीने तक, कुछ दिन तो नींद में पता नहीं चला, नींद में स्वप्न भी आ जाते हैं, नींद में प्रमाद भी हो जाता है, नींद भी गहरी आ जाती है, पता नहीं चला। कुछ दिन तो मार पड़ी। उसके बाद इतना सजग हो गया कि नींद में, गहरी नींद में भी राजा जब सन्यासी आता, उसके पदचाप को सुन करके सजग हो जाता। 15-20 दिन के बाद वो भी ठीक हो गया। 3 महीने का ये कोर्स चला। 3 महीने के बाद पूछा, क्या हुआ, कि अब तो मुनिराज, अब तो मुझे स्वप्न भी नहीं आते हैं। इतनी सजग नींद, इतनी जागरूक नींद कि जीवन में कुछ भी नहीं, बस सजगता, एकदम सजग नींद भी सजगता से। ये दूसरा पाठ। तीसरा पाठ था कि देखो, अब ये तुम्हारे सामने तलवार है, लोहे की तलवार मेरे हाथ में है। अब थोड़ी भी प्रमाद करोगे तो ये तलवार तुम्हारे ऊपर चलेगी। राजा ने सोचा, अगर एक बार भी चूक गया तो जीवन चूक जाएगा, जीवन समाप्त हो गया। अब तो मुझे सजग रहना है, एक बार भी मार नहीं खाना है। जब व्यक्ति के भीतर में ये भाव आ जाता है कि मैं थोड़ा सा भी चूकूंगा, थोड़ा सा भी प्रमाद होगा तो मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। मौत यानी गोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम। भगवान ने कहा, ये काल भयंकर है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी तेरी चोटी पकड़ सकता है, और शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि शरीर कमजोर है। उस काल के सामने शरीर कमजोर है, शरीर का नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें सजग रहना है, प्रमाद नहीं करना। राजा बिल्कुल सजग हो गया। पूछा, क्या हुआ महाराज, अब तो कोई प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं आता, कोई प्रकार का विचार नहीं आता, भीतर में इतनी सजगता कि आप कभी भी आने वाले हैं तो आपकी पदचाप मुझे सुनाई दे देती है। सन्यासी बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे। राजा ने सोचा, मेरा तो 9 महीने का कोर्स पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं। सन्यासी तो इतने वर्षों से साधना करते हैं, शायद जागरूक होते होंगे, तो ये तलवार मेरे पास है, आज मैं तलवार से सन्यासी की गर्दन काटूंगा। सन्यासी बैठा हुआ था। राजा ने चिंतन किया। सन्यासी ने कहा, राजन सोच मत, ऐसा सोचना मत, मुझे मारना मत। राजा ने सोचा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, केवल सोचा था, सन्यासी को पता कैसे चल गया।
पूछा, महाराज मैंने तो केवल ये विचार किया था, आपको पता कैसे चल गया? सन्यासी ने कहा, जब व्यक्ति भीतर से एकदम पॉजिटिव होता है, भीतर से एकदम कसाय मंद होती है, कसाय नहीं होती है, तो हर एक की पदचाप, हर एक का विचार, हर एक के मन की भावना को जान सकता है। तो जो व्यक्ति अप्रमाद की साधना करता है, जो व्यक्ति प्रमाद को कम करता है, वो व्यक्ति हर व्यक्ति के मन के विचारों को जान सकता है और भीतर में सजग हो सकता है। भगवान महावीर ने कहा हमें संवर की साधना करना है, तो सबसे ज्यादा हमें अजागरूक से दूर रहना है, जागरूक बनना है, अप्रमाद करना है, प्रमाद से दूर रहना है। क्योंकि प्रमाद है तो मिथ्यत्व है, प्रमाद है तो अव्रत है, प्रमाद है तो कषाय है। तो हमें इन सब से दूर होने के लिए प्रमाद को कम करना है, अप्रमाद की साधना करनी है। जितनी जितनी अप्रमाद की साधना, उतना उतना व्यक्ति आगे बढ़ेगा। छोटा सा प्रमाद भी जीवन समाप्त कर सकता है। आपको घटना सुनी होगी स्कंदक मुनि की। 500 शिष्य थे, एक गांव में पधारे। मंत्री पालक उनका शत्रु था। पालक ने देखा मुझे अवसर मिला है, आज मुनि को समाप्त करना है। 500 शिष्य थे, मुनि को 444 शिष्य को घानी में पिला दिया गया। जिस प्रकार घानी से तेल निकाला जाता है, तिल घानी में डाल करके तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों को, साधुओं को डाल करके उस पालक ने उनको पील दिया। एक छोटा शिष्य लास्ट में बचा था 500 में। मुनि ने कहा, आचार्य ने कहा कि अब इसको तो पहले मत मारो, पहले मुझे मार दो, ये इतना छोटा है। पता चला कि गुरु को इससे मोह है, तो उसको तड़फा तड़फा के मारा। इतना भयंकर तड़फा के 500 शिष्य में 500 वाले शिष्य को मारा। स्कंदक मुनि का मन विचलित हो गया, प्रमाद आ गया। 444 शिष्यों को समाधि देते रहे, उनको मुक्त करते रहे, उन्हें अच्छा रास्ता बताते रहे, लेकिन ये लास्ट में मन विचलित हो गया। और ऐसा विचलित हुआ, संकल्प कर लिया कि अगर मेरी कोई तपस्या का फल हो तो मैं इसे मारने वाला बनूं। जब प्रमाद आता है तो व्यक्ति की साधना गौण हो जाती है। सब कुछ किया, जो भी किया उस पर पानी फिर जाता है। तो हमें सजग रहना है कि जागरूकता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर क्षण जागरूक, कभी कभी भी किसी प्रकार की घटना हो सकती है, लेकिन भीतर में जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक रहता है, वो व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को मजबूत करता है, वो व्यक्ति अपने व्रत का विकास करता है, वो व्यक्ति अपने कसायों को मंद करता है, वो व्यक्ति अपनी चंचलता को कम करता है। तो ये हमारे 5 जो संवर की साधना है, उसमें मूल प्रमाद है तो कषाय है, कषाय है तो चंचलता है। क्योंकि भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ है, भीतर में जागरूकता है, लेकिन सब कुछ प्रकट होता है हमारे मन, वचन, काया से। मूल साधन हमारे ये 3 है, मन, वचन और काय। प्रमाद का मूल साधन ये है। ये 20 प्रकार के प्रमाद, 5 महाव्रत से रिलेटेड, 5 व्रत से रिलेटेड है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका हमें पालन करना है। जितना संभव हो सके पालन करना है। साधु नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे श्रावक बन करके जितनी ज्यादा संभावना हो सके उतना इनका पालन करे। फिर होता है ये 8 का निग्रह, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये 4-5 हमारी इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां ही परेशान करती है, और परेशान इंद्रियां किसके द्वारा करती है? मन, वचन, काया से। ये 2-3 जो मन, वचन, काय, इनका ही हमें निग्रह करना है। ये निग्रह होगा तो प्रमाद भी कम होगा, कसाय का भी उदय कम होगा, और मिथ्यात्व का भी स्पर्श कम होगा। इसीलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना है, वचन को कंट्रोल करना है, और अपने शरीर की चंचलता को कम करना है। ये 5 इंद्रियां तो अपना क्षिप्सम भाव है, लेकिन इंद्रियां चंचल हो जाती है, इंद्रियां मन के वशीभूत हो जाती है, तो नेगेटिव चिंतन हो जाता है। रूप को देखा, नेगेटिव चिंतन हो गया। स्वाद को लिया, नेगेटिव चिंतन आ गया, आसक्ति आ गई। तो कर्मों का बंधन मन, वचन, काया से होता है। तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो मन, वचन और काया को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 5 इंद्रियां, एक एक इंद्रियां भी कितनी खतरनाक होती है कि जीवन को समाप्त कर देती है। हमारे शांत सुदारस भावना में आता है, करी जस मधुपारे शलभ मृगादयो विषय विनोदर सेन हंत लभंते रे विविधा वेदना वत परिणति वीर सेन। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के 5 जीवों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। करी हाथी होता है, स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत होता है, हाथी को पकड़ने वाले हथनी का चित्र बनाती है, जिसमें हाथी आसक्त होता है और हाथी को पकड़ लिया जाता है। दूसरा है मछली, मछली
रसनेंद्रिय के वशीभूत होती है, खाने में आसक्ति होती है, चने को देखते ही उसके मन में लाल टपकने लग जाती है और खाने में आसक्त होती है, चने को लेने के लिए भागती है। और जो मछलियों को पकड़ते हैं वो लोहे के चने डाल देती हैं, मछली को पता नहीं होता उस लोहे के चने के कांटे भी होता है, मछली जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है मछली का जीवन समाप्त हो जाता है। भंवरा होता है वो घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होता है, जैसे ही सुगंध को देखता है, जैसे ही फूल को देखता है, फूल की सुगंध को देखता है, भंवरा भूल जाता है कि ये उसके लिए खतरनाक है, वो उसमें बंद हो जाता है और बंद होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पतंगा होता है जो उड़ता रहता है, जैसे ही लाइट को देखता है चक्षुंद्रिय के वश में होता है, प्रकाश के वश में होता है, जैसे ही लाइट को देखता है उस पर कूद पड़ता है, उसे पता नहीं कि ये मेरी मौत है, ये मेरी मौत है। उसी प्रकार ये 5 इंद्रियों के वशीभूत हम होते हैं। हरिण होता है वो श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होता है, जैसे ही कोई मधुर शब्द गाएगा, मधुर गीत गाएगा, मधुर ध्वनि होगी तो हिरण उसकी ओर भागेगा, उसे पता नहीं कि यहाँ वहां मेरी मौत है। तो ये 5 इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर की जीव अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। तो मनुष्य के पास तो 5 इंद्रिय हैं। क्षयोपशम तो अच्छा है 5 इंद्रिय का, लेकिन इसमें हमें मोहनीय क्रम का उदय नहीं करना है। जितना जितना मोहनीय क्रम का उदय होगा उतनी उतनी हमारी इंद्रियां नेगेटिव बनेगी, उतना उतना हमारा मन नेगेटिव बनेगा, उतना उतना हमारा वचन अशुभ बनेगा। तो हमें अपने मन, वचन और काया तीनों की चंचलता को रोकना है, तो ये 5 इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी। और 5 इंद्रियां और ये 3 8 का निग्रह होगा तो प्रमाद कम होगा, प्रमाद कम होगा तो जीवन में सजगता रहेगी, सजगता रहेगी तो दुख कम होगा, दुख कम होगा तो व्यक्ति आगे आगे अपने जीवन में विकास करेगा। अगला है भंडोपकरण रखने में अयत्न करना, यानी मैंने बताया कि जो भी उपकरण होता है, जो भी आपकी सामग्री होती है, उसको अवेयरनेस के साथ रखो। इधर उधर बिखेर दिया, इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, इससे हिंसा होती है। हिंसा अगर उससे हो या न हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भीतर में अजागरूकता है, हमारे भीतर में प्रमाद है। हिंसा प्रमाद और अजागरूकता के कारण होती है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए कि कहीं भी चीजें जहां जहां रखनी है उसको वैसे अच्छी तरह से रखो। इससे हमारी भीतर की मनोवृत्ति का पता चलता है। मन अगर तनाव से युक्त है, मन अगर ग्रस्त है तनाव से और मन में बेचैनी है, तो व्यक्ति बाहर की वस्तुओं को भी ठीक नहीं रखेगा। इसलिए बाहर की वस्तुओं को अच्छी तरह से रखने का मतलब है भीतर को स्वस्थ करना। तो हमें अपने भीतर को स्वस्थ रखना है। भीतर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर की चीजों को उधर इधर बिखेरना नहीं है। कहीं गए छोड़ के आ गए, कहीं गए छोड़ के आ गए। प्रमाद, प्रमाद से हिंसा होती है। अगला है सूची कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। एक सुई होती है, सुई की नोक कितनी छोटी होती है, उतना दोष भी, उतना प्रमाद भी जीवन को समाप्त कर सकता है। उतना छोटा सा दोष व्यक्ति को दुर्गति में ले जा सकता है। जीवन भर स्कंदक मुनि ने साधना की, लेकिन थोड़ा सा प्रमाद, अंतिम क्षण में प्रमाद आ गया, भवनपति देव बन गया, अग्नि कुमार देव बन गया और हिंसा का कारण बन गया। तो हमें हिंसा नहीं करना है, हमें निदान नहीं करना है, हमें जागरूक रहना है कि सुई की नोक जितना भी दोष हमें सेवन नहीं करना। और अगला है कुशाग्र। कुश होता है, घास होती है, घास का अग्रभाग जिस पर पानी की एक बूंद भी गिरती है, छोटी सी बूंद होती है, हवा का एक झोंका आता है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार कुशाग्र, घास के ऊपर रखी हुई बूंद जितना भी हमें दोष नहीं सेवन करना है, अपनी सजगता के कारण प्रमाद नहीं करना है। और जब जब दोषों का सेवन हो जाता है, वीतराग तो है नहीं, छद्मस्त है तो दोष तो आ सकते हैं, लेकिन जागरूकता, दोषों का सेवन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार अगर हम उसकी ओर ध्यान देते हैं, आलोचना करते हैं, रात को सोते समय 5 मिनट अपने बिस्तर पर जाते हुए पूरे दिन का लेखा चुका करें कि मैंने क्या किया है, कितनी बार प्रमाद किया है, कितनी बार कसायों का यूज किया है, कितनी बार अपने योगों को अशुभ बनाया है, बार बार चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर की जो विकृतियां हैं वो खत्म हो जाएगी, हमारा क्षयोपशम बढ़ेगा। क्षयोपशम बढ़ेगा तो संवर की साधना मजबूत हो जाएगी। तो हमें अपने संवर की साधना को मजबूत करना है, अपने आश्रव का संबुद्घात नहीं करना है, हमें अपने संबर को मजबूत करना है। संबर जितना मजबूत होगा व्यक्ति उतना ही भीतर से सजग होगा। आश्रव को मिटाना है और संबर का विकास करना है। तो संबर की साधना मजबूत बने, इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। आगे हमारे और आएगी, क्योंकि ये संबर है, संबर को मैंने आज कंप्लीट किया है, निर्जरा आदि और आएगा तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न पहले का है वो मैं बता देती हूँ, आयुष्य कर्म से संबंधित। उर्मिला सुराना जी का एक क्वेश्चन है
कि आयुष्य कर्म का बंधन जीवन में एक बार होता है। आयुष्य कर्म का बंधन जहां हो गया व्यक्ति को वहीं मर के जाना पड़ता है। तो फिर आयुष्य कर्म का बंधन राजा श्रेणिक के भी हो गया था। राजा श्रेणिक के साथ ही नरक में हुआ, फिर वो वापस एक नरक में कैसे आए। इस घटना को मैंने पहले बता दिया है, आप यूट्यूब में देखेंगे तो मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर के प्रति इतना श्रद्धाशील था, भीतर में क्षायिक सम्यक्त था, और क्षायिक सम्यक्त होने के बाद भगवान महावीर को हमेशा वंदन नमस्कार करने के लिए जाता था। वंदन नमस्कार करने से, भीतर में पवित्रता के माध्यम से वंदन नमस्कार करने से राजा श्रेणी का आयुष्य का ड्यूरेशन कम हो गया। आयुष्य नहीं कम होगा, आयुष्य का जहां बंधन होता है, बंधन वहां जाना पड़ता है, लेकिन हम इंटेंसिटी और ड्यूरेशन यानी स्थिति और अनुभाग को हम कम कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। इसीलिए कहा कि कहीं भी हो गया है आयुष्य का बंधन। कभी कभी लोग सोचते हैं पता नहीं आयुष्य का तो बंधन हो गया होगा, अब क्या करना है। नहीं, फिर भी सजग रहो। आयुष्य का बंधन हो गया है तो कोई बात नहीं है, उसको हम ड्यूरेशन और स्थिति को तो कम कर सकते हैं, और नहीं हुआ है तो अपने जीवन को अच्छा बनाए ताकि आयुष्य का बंधन अच्छे जगह हो। तो इसीलिए सजग रहना जरूरी है। और एक है बबीता प्रवीण कुमार का क्वेश्चन है कि उन्होंने लिखा है कि जो कर्मों का बंधन होता है वो तो आत्मा करती है, लेकिन स्थिति अनुभाग का बंधन कौन करता है, वो भी आत्मा ही करेगी। अगर कर्मों का बंधन आत्मा करती है तो कर्मों के साथ ही तो ये होता है, तो उनका बंधन भी आत्मा ही करेगी। तो सारा कुछ कर्म का कर्ता आत्मा ही है, हमारी आत्मा ही अच्छा या बुरा करती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो हमारी आत्मा, उन्होंने कहा आत्मा ही भगवान है, हमारी आत्मा ही भगवान है। अभी वो सोई हुई आत्मा है, हमें उसे जागृत करना है तो वो भगवान के रूप में प्रकट हो जाएगी। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना। कविता जी सेठिया, उनके बाद सरोज जी सुराना। वंदामि नमसामि। हाँ, हम अयोग संवर का मतलब क्या बताए मुझे वंदामि? अयोग का मतलब है चंचल साध्य रहित, यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है। स्टार्ट में अयोग संवर में तो एकदम चंचलता रहित हो जाती है। जो अयोग संवर है वो ऊपर के गुणस्थान में होते हैं, वीतराग जीवों के होता है। लेकिन हमें इसकी साधना करनी है तो हमें अयोग को नेगेटिव, अशुभ से शुभ तक लाना है, और शुभ को ला करके भी फिर साधना करनी है। हम अपने बिठाते हैं ध्यान में कि भी मूवमेंट को स्थिर करो, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं, बॉडी को स्टिल करो। तो इस प्रकार ये अभ्यास करने से कम धीरे धीरे बाहर के काया को स्थिर करेंगे, वचन को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, तो हमारा अयोग संबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सरोज जी सुराना, उनके बाद गुलाब जी चौरड़िया। सरोज जी सुराना, गुलाब जी चौरड़िया, उनके बाद तन्वी जी। गुलाब जी चौरड़िया, आप सुन रहे हैं? शर्मणी जी। हाँ बोल, आपने खुद को म्यूट कर लिया फिर से। तन्वी जी, उनके बाद आलोक जी गोयल। आलोक जी गोयल, उनके बाद पुष्पा देवी। वंदामि नमस्वामी। हाँ, मैं रमेश गोयल बोल रहा हूँ। आपका ये प्रोग्राम तो हमारे बहुत उत्तम है, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे सामायिक में कई बार ऐसा सुनते थे कि मोबाइल की घंटी बज जाती है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। इसी तरह ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं या आईपैड में देख रहे हैं, कोई कारण से हम सामायिक भी ले रहे हैं, लिए हुई है, और कोई कारण से इसमें विघ्न आ जाता है, तो उसको हम लोग वो कर सकते हैं क्या, रिबूट कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टार्ट नहीं करना है, बंद तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हाँ। समय में नहीं करना होता है। नहीं, स्टार्ट तो किया हुआ है, मैं करते करते अगर मान लो कोई कारण से उसमें विघ्न आ जाता है तो उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं क्या? अब ठीक करते हैं तो फिर प्रायश्चित आएगा, ठीक कर सकते हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा, बस इतना ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। पुष्पा देवी, उनके बाद अंजू जी बैग। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी, आप सुन रहे हैं?
अंजू जी बैद। वंदामी नमन स्वामी। मेरा प्रश्न था कि आपने एक दिन बताया निदान शल्य का, तो हमें संकल्प कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि अगर अपन कोई चीज के लिए संकल्प पूर्वक करें तो वो निदान शल्य में हो जाता है। जैसे ऐसे करते हैं ना कि मैं अपना ये तपस्या कर रही हूँ, मैं अपना उपवास कर रही हूँ, मेरी इतनी तपस्या हुई है, मेरी इतनी समाइक हुई है, तो मुझे इसका फल मिले, तो मुझे अगले भाव में ये मिले, मुझे ये मिले, ये निदान होता है। जो अभी वर्तमान में आप करते हैं कि भी मैं कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ऐसे करता है, भी मेरे एकदम बीमारी है तो मैं आचार्य भिक्षु की ओट लेता हूँ, मैं स्वामी जी का 1.25 लाख का जाप करूंगा, मैं इतनी समाया करूंगा, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो ये वर्तमान का संकल्प ये भी है, अकाम निर्जरी होती है, इससे कोई सकाम निर्जरा तो होगी नहीं, अकाम निर्जरा ये भी संकल्प है। लेकिन ऐसा नहीं संकल्प करना कि मेरी जितनी तपस्या मैंने की है उस तपस्या के बदले में मुझे ये मिल जाए। जो बदले का होता है ना, चेंज करने का, कि मुझे इसके बदले में ये चीज मिले, इसके बदले में ये चीज मिले, ये निदान नहीं करना। यानी हमारी धार्मिक क्रिया के आधार पर कोई ऐसी मांग नहीं करना, भौतिक मांग, वो निदान होता है। उस निदान के माध्यम से मिथ्यात्व का स्पर्श भी हो सकता है, इसलिए वो निदान नहीं करना। हर दिन का छोटा संकल्प होता है कि भी मुझे, मेरे ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा करूं, स्वामी जी का जाप करूं या नवकार मंत्र का जाप करूं, मेरे ठीक हो जाए, ये अलग चीज है। ये तो एक दवा हो गई वर्तमान की। लेकिन जो मैंने अतीत में तपस्या साधना की है उसका फल मुझे ये मिले, ये गलत हो जाता है। ये है निदान। सुनीता जी डागा, उनके बाद संजय जी जैन। सुनीता जी डागा। और जिन्होंने भी रेज हैंड किए हैं, प्लीज वो जिस टाइम नाम पुकारा जाए उस टाइम अटेंटिव रहे, ताकि टाइम हमारा। संजय जी जैन, उनके बाद पारस जी मेहता। संजय जी जैन। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पारस जी मेहता। श्रीमती पारस। हाँ बोलिए। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है वंदामी आपकी। नमन स्वामी। वंदामी नमन स्वामी, मेरे क्वेश्चन पिछले बोलों से है। एक तो ये है कि जब केवली समुद्घात करते, 3 क्वेश्चन है मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जब केवली समुद्घात करते हैं तो उनके कौन से शरीर साथ में रहते हैं? आपने बताया था पहले कि पहले दूसरे समय में औदारिक शरीर रहता है, तीसरे चौथे में तेजस कार्बन रहता है, 5 घंटे में उनमें कौन सा रहता है? और एक क्वेश्चन है कि ये जब समुद्घात उत्तम शरीर लेता है जीव, उत्तम श्रेणी या सबक श्रेणी लेता है चौथे गुणस्थान के बाद में, तो फिर वो जीव अपने आप लेता है उत्तम श्रेणी की वजह से लेता है, लेता है? और एक तीसरा क्वेश्चन है ना कि जब वायु काल में विक्रिय शरीर होता है, वायु काल में से ये उल्का वगैरह ये सब वायु, तो वैसे में जैसे अग्निकाय में बहुत ज्यादा दावत, जैसे बहुत अग्नि लग जाती है ज्यादा, तो उनमें भी क्या वैक्यूम हो सकता है क्या? जैसे पानी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है और तूफान आ रहे हैं, तो उनमें भी होता है क्या वैक्यूम? वंदामी नमन। हाँ, 3 प्रश्न है आपका। पहला केवली समुद्घात है, तो उस केवली समुद्घात में दूसरे समय तक तो औदारिक शरीर रहता है, फिर औदारिक मिश्र हो जाता है। मिश्र का मतलब है फिर वो कार्बन शरीर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि औदारिक शरीर उस समय निष्क्रिय रहता है और कार्बन शरीर और तेजस शरीर एक्टिव होकर के जितने भी कर्म पुद्गल है आत्मा के साथ चिपके हुए उनको बाहर फेंकते हैं, तो उस समय कार्बन और तेजस शरीर रहता है। दूसरा उपसम श्रेणी की बात कही थी, ये जीव अपनी क्रिया के आधार पर ही लेता है, जीव का अपना ही परिश्रम होता है, उसके आधार पर ही वो कर्मों को दबाता है या कर्मों को क्षय करता है, जीव ही सब कुछ करता है। और तीसरा जो व्यक्रिय लब्धि की बात बताई थी, व्यक्रिय शरीर की बात, वायुकाय के व्यक्रिय शरीर होता है, वैसे तेजस और अग्नि के क्यों नहीं होता? तो वो प्रश्न भी आगे आया था, उसका उत्तर भी दिया था। अब वापस आप सुन लीजिए, क्योंकि जो भी अग्नि ऊपर नीचे जाती है या हाई पावर से ऊपर जाती है
और या पानी का उफान आता है, पानी में एकदम लहरें तेज होती है, तो वायुकाय के आधार पर ही होती है, अग्नि और पानी के आधार पर नहीं होती है। उसमें वायुकाय का ही योग होता है, इस कारण से ऊपर नीचे जाती है। इसलिए वायु व्यक्रिय लब्धि प्राप्त कर, वायुकाय के पास ही व्यक्रिय शरीर होता है और वायुकाय ही ये सब कुछ करता है। तेजस और अग्नि, पानी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। एक प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? देवता पंचेंद्रिय किस रूप से या किस एंगल से? आत्मा का स्वरूप सम्यक ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का ये लक्षण है, जो आत्मा के 8 क्वालिटी है, वो आत्मा के गुण है। ये है आत्मा का स्वरूप। वैसे आत्मा असंख्य प्रदेशात्मक है, उसका स्वरूप असंख्य प्रदेशात्मक है, एकदम शुद्ध है, और ये 8 गुण हर एक प्रदेश में विद्यमान है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। देवता पंचेंद्रिय है, आगे भी प्रश्न आया था। देवता पंचेंद्रिय है, 5 इंद्रिय हैं, उनका मन एक साथ, यानी मन कोई उनका अलग नहीं है, 5 इंद्रियों के साथ ही इंक्लूड होता है। तो मन और वाणी उनकी एक ही होती है, अलग अलग ऐसा नहीं है कि सोचे अलग करे, अलग बोले अलग, एक ही चीज होती है। तो 5 इंद्रिय यानी श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, जैसे हमारे पास 5 इंद्रिय है, वैसे उनके पास ही होता है। हमारे पास औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर में ये 5 इंद्रियां होती है। उनके पास व्यक्रिय शरीर है, तो व्यक्रिय शरीर में ये 5 इंद्रियां होती है। तो इंद्रियां यही 5 होती है। शैलेश जी, उनके बाद काव्यान जैन। वंदना नाम स्वामी, मेरा ये प्रश्न है, अपना सच में सेजा मेतिम हुए से कप्पे का अर्थ क्या है? आपका आवाज नहीं आ रही है क्लियर। पाणम सच्चामी, ऐसा कुछ कोई अपना सच में सेजा मेतिम हुए सु कप्पे, इसका अर्थ क्या है? अपना सत्य में सेजा मेतिम हुए सु कप्पे, स्वयं सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करे। दूसरे के आधार पर हम सत्य खोज नहीं सकते। आपको इतना बताया है, अब करना हमको ही पड़ेगा। जो हम करेंगे तो ही हमें उसमें से मक्खन मिलेगा। दूसरा हमारे लिए बिलोना करेगा तो मक्खन वो प्राप्त करेगा, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम स्वयं श्रम करेंगे, हम स्वयं कुछ करेंगे तो सत्य हमें मिलेगा। बाहर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन है, वो सत्य नहीं है। सत्य अनुभव के आधार पर प्रकट होता है। तो ये कलेक्शन है बाहर का, तो हमारा कलेक्शन है। हम स्वयं अगर साधना करेंगे तो सत्य की उपलब्धि करेंगे। और मैत्री में सब भूवेसु, संपूर्ण प्राणियों के साथ मैत्री का व्यवहार करें। एक मित्रता होती है, एक शत्रुता होती है। जहां मित्रता है वहां शत्रु है, जहां मैत्री होती है वहां हर प्राणी के प्रति सद्भाव होता है, पॉजिटिव भाव होता है, आस्तिक भाव होता है। तो ये है मैत्री। मैत्री का मतलब छोटे से छोटे प्राणी, एक इंद्रिय के प्रति भी हमारे मन में सद्भावना, पॉजिटिव भाव कि उनका भी कल्याण हो, उनकी आत्मा भी उत्थान को प्राप्त हो, मुझे उनको भी हर्ट नहीं करना है। तो ये भाव होता है, ये मैत्री का भाव होता है। काव्यान जैन। काव्यान जैन, आप सुन पा रहे हैं? संतोष कुमार जी। एक प्रश्न है वंदामी, आश्रव समुद्घात का मतलब क्या है? आश्रव जैसे वंदामी, मेरा प्रश्न है जो अभी संतोष बंसाली का नाम लिया था, कि दूसरों की प्रोग्रेस देखकर आदमी ईर्ष्या करता है, श्याम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपनाकर उसको गिराने की कोशिश करता है, कई बार गिरा भी देता है, तो मन ही मन बहुत खुश होता है। तो ऐसे लोगों के मरने के बाद क्या गति होती है? ये मरने के बाद गति, देखो व्यक्ति अगर दिन भर ऐसे विचारों में रहता है तो मरने के बाद तो गति तिरियन जा नरक में ही जाएगा। दूसरी बात है कि जब आयुष्य का बंधन होता है उस समय विचार कैसे होते हैं, या आप उसका अंतिम मोमेंट देख लो कि वो मर रहा है, उस समय उसके विचार कैसे हैं। क्योंकि अंतिम समय में जो हमारी लेश्या होती है, जैसा हमारा परिणाम विचार होता है, अगले भव में वही हमें मिलता है। तो आप अंतिम समय में उसके विचारों को, उसकी लेश्या को देख लो, उसके भावों को देख लो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अगली कौन सी गति में जा रहा है। वैसे आयुष्य का बंधन जिस समय होता है, जिस समय व्यक्ति इतना नेगेटिव होता है, इस प्रकार का कार्य करता है, तो गलत रास्ते में या तिर्यंश में भी जा सकता है। देव में जाएगा तो ये भूत प्रेत वाली योनि में भी जा सकता है,
वनपति आदि जीव भी बन सकता है, नरक में भी जा सकता है, और मनुष्य भी बन सकता है, नीच कुल का मनुष्य भी बन सकता है, कोई बन सकता है, लेकिन उस समय विचार कैसा होता है, आयुष्य का बंधन होता है, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी तो गलत काम करेगा तो गलत फल उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करता है तो वो तो लौट करके उसके पास आएगा, उससे ही मिलेगा, इस भव में नहीं तो नेक्स्ट भव में मिलेगा। वो पाप का भागीदार वो स्वयं बनेगा, पाप का अपना बोझा स्वयं उठा रहा है, तो उसको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। एक समुद्घात का प्रश्न पूछा था कि आश्रव समुद्घात का मतलब क्या है। आश्रव समुद्घात का मतलब आश्रव के कर्मों को बाहर फेंक देना, भीतर से एकदम स्वच्छ हो जाना, शुद्ध हो जाना, संवर की साधना है। इसका मतलब आश्रव को हमने रोक दिया। तो जैसे पानी होता है बाहर, नाले बंद है तो हमारी नदी में पानी नहीं आएगा, उसी प्रकार बाहर एटमॉस्फेयर में कर्म बहुत पुद्गल है, लेकिन मेरा भीतर का विचार अच्छा है और मेरे भीतर में संवर की साधना है, तो मेरे समुद्घात हो जाएगा। यानी जो बाहर है वो तो आएगा ही नहीं, जो भीतर में वो भी मैं अपनी संवर और निजरा के माध्यम से उसको बाहर फेंक दूंगा, तो उसको कहते हैं आश्रव समुद्घात।